क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक आपकी आवाज बदलने लगी है या फिर आपकी लंबाई जो है रातों रात बढ़ गई है? क्यों इस उम्र में छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आता है या फिर आपका मूड स्विंग होने लगता है? तो दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके शरीर के अंदर चल रहा एक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो स्वागत है आपका आज के इस मजेदार सेशन में, जहां हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 7 जो कि किशोरावस्था की ओर है, इसको गहराई से समझेंगे। आज हम जानेंगे कि उन हार्मोन का सच जो आपको एक बच्चे से एडल्ट बनाने के सफर पर ले जा रहा है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है? तो देखिए, किशोरावस्था अगर देखा जाए तो एक क्या है, स्वाभाविक वृद्धि है जो जीवन की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है। वृद्धि क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रम है, यानी कि वो चलेगा ही चलेगा, होगा ही होगा। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। और जो किशोरावस्था है लगभग 11 वर्ष से शुरू होता है और 18 से 19 वर्ष तक रहता है। किशोरों को टीन एजर्स भी कहा जाता है। ठीक है। और लड़कियों में यह जो आपका बदलाव होता है, जो परिपक्वता आती है, जो अवस्था है, इन लड़कों से 1 से 2 वर्ष पहले प्रारंभ हो सकती है। इसी को आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि यौना आरंभ जो है उसका संकेत क्या है। तो किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं और ये जो परिवर्तन है यौना आरंभ का संकेत है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो है लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। और किशोरों में जनन परिपक्वता के साथ ही यौना आरंभ जो है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि यौना आरंभ यानी पुबर्टी क्या है? तो किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों का समूह जो जनन क्षमता के विकास का संकेत देता है, यौना आरंभ कहलाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वह है जनन अंगों का परिपक्व होना। कोई डाउट? चलिए अब देखिए, यौना आरंभ जो है उसमें होने वाले परिवर्तन क्या है, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से चेंजेज होते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला आता है लंबाई में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन हाइट। क्या आप देखेंगे कि हड्डियां जो हैं हाथ और पैर की, उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है लंबाई में, और इससे क्या होता है? आप बड़े दिखते हैं। ठीक है। इसमें क्या होती है? लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आप देखिए, जो राइट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है चार्ट, ये एनसीईआरटी का चार्ट है और इसमें बताया गया है कि कौन से आयु में, कौन से एज में लड़की की कितनी प्रतिशत पूर्ण लंबाई होती है और लड़कियों की पूर्ण लंबाई कितनी प्रतिशत होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 8 वर्ष की आयु में लड़कों की 72% जो है पूर्ण लंबाई होती है, लड़कियों में 77% होता है। अगर आपका उम्र लड़का है और आपका उम्र 10 वर्ष है तो 78% आपका पूर्ण लंबाई होगा, और वहीं अगर आप लड़की हैं तो आपका 84% होगा। तो आप चार्ट को यहाँ देख पा रहे हैं। तो एक फॉर्मूला को हम समझते हैं एक उदाहरण के साथ। ठीक है। तो पूर्ण लंबाई को अगर निकालना है तो वर्तमान लंबाई बटा आयु के अनुसार पूर्ण लंबाई का प्रतिशत बटा 100 करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए आप एक लड़के हैं, ठीक है, और आपका जो वर्तमान में जो लंबाई है वो है 130 सेंटीमीटर और आपकी उम्र है 10 वर्ष। तो आप चार्ट में देख रहे हैं, अगर 10 वर्ष आपका उम्र है तो आपका जो पूर्ण लंबाई है वो 78% होगा। तो इस फॉर्मूला पर अगर हम बैठाएं तो 130 को हम यहाँ पे 130 को जब यहाँ पे करते हैं और नीचे में क्या होगा 78 इंटू 100, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या ज्ञात होगा 166.66। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा लंबाई। ठीक है, अनुमानित लंबाई यहाँ से आपको ज्ञात हो जाएगी।
तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। हमने आपको पहले ही बताया कि प्रारंभ में लड़कियों की जो है लड़कों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है। तो शारीरिक परिवर्तन के अंदर अगर देखेंगे तो लड़कों में कंधे जो होते हैं वो चौड़ा हो जाता है और सीना फैल जाता है। वहीं लड़कियों में कमर का निचला भाग जो है, निचला हिस्सा, वो क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। और वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी हुई दिखाई देती है। और किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है स्वर में परिवर्तन, यानी कि आवाज यानी वॉइस में चेंजेज। तो यौना आरंभ में स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स जो है इसमें वृद्धि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे, उनकी आवाज़ फटने लगती है, किसी की मीठी होती है, ये सभी आपने देखा होगा। तो आपको मैं बता दूं कि लड़कों का स्वर यंत्र जो होता है वो विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, और लड़कों में बढ़ता हुआ यह जो स्वर यंत्र है यानी लैरिंक्स जो है, ये गले के सामने इस और सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। लड़कों में स्वर यंत्र बड़ा होकर गले के बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एडम्स एप्पल यानी कि कंठमणि कहते हैं, जो कि इस तरह से होता है। आप देखेंगे आपके गले में इस तरह का जो होता है, इसी को कहते हैं। और लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ सुरीली और उच्च तारत्व वाली होती है, यानी कि क्या होता है, पतली आवाज़ होती है ना, मीठी जो हम लोग कहते हैं। तो ये चीज़ें कारण होती हैं। अब देखिए एक प्रश्न बनता है कि लड़कों की आवाज़ कभी कभी फटने या भराने क्यों लगती है। तो इसका रीजन है स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि के कारण आवाज़ फटने लगती है, और कुछ समय बाद यह स्वतः सामान्य हो जाती है। अब देखिए अगला जो बदलाव आता है वो आता है स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता। इसमें क्या होता है, आपको मैं बता दूं, किशोरावस्था में, ठीक है, पसीने और तेल ग्रंथियों का स्राव जो है वो बढ़ जाता है, और इसके कारण आप देखेंगे किशोरों के चेहरों पर मुहासे और फुसियाँ यानी कि एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं। ये सभी क्या हैं, तो हम लोग कहते हैं ना देसी भाषा में कि जवानी फुट रहा है, तो ये चीज़ें इसी दौरान होता है। उसके बाद आता है मानसिक और बौद्धिक विकास। तो किशोर पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र और सचेत हो जाते हैं, सोचने के ढंग में बदलाव आता है, और सीखने की क्षमता सबसे अधिक इसी समय होती है, ठीक है। इस समय सोचने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। इसको याद रखने के लिए VSM, V से वॉइस, S से स्वीट और M से मेंटल, ये तीनों जो हैं इसके मुख्य संकेतक हैं यौन के। क्लियर? चलिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, जिससे कि हम उस चीज को सुधार सकें। चलिए अब आते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, गौण लैंगिक लक्षण। तो आपको मैं बता दूं कि वे लक्षण जो नर यानी लड़कों में और मादा लड़कियों को पहचानने में मदद करते हैं। कैसे आखिर आइडेंटिफाई हम कर पाते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। तो इसके कुछ लक्षण हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि हम जानते हैं। तो देखिए चेहरे पे बाल, अगर चेहरे पे बाल यानी कि दाढ़ी और मूछें निकलना है तो क्या है, लड़का है, और लड़कियों में अनुपस्थित होता है। शारीरिक बाल की अगर हम बात करें तो सीने में और बगल और जंघा पर बाल अगर है तो किसका होगा, लड़कों का होगा। लड़कियों में क्या होता है, बगल और जंघा पर बाल होता है। ग्रंथि विकास की बात करें तो लड़कों में पेशियों का अधिक विकास होगा और लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है हार्मोन का नियंत्रण। हार्मोन का नियंत्रण जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं।
यौना आरंभ जो होता है, ठीक है, यौना आरंभ के साथ ही जो वृषण है, टेस्टिज है, वो पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ करता है और ये लड़कों में परिवर्तन का क्या है, कारक है। तो यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन ये जो है ये आपका नर हार्मोन है जो वृषण से स्रावित होता है, और एस्ट्रोजन जो है ये मादा हार्मोन है जो अंडाशय से स्रावित होता है और स्तनों के विकास को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि लड़कियों में यौना आरंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे कि स्तन विकास करने लगता है, विकसित हो जाता है, और साथ ही साथ जो दूध स्रावित ग्रंथि होती है वो स्तन के अंदर विकसित होती है। और इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जिसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि या फिर उसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, इसी के द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि हार्मोन का स्राव कौन नियंत्रित करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सभी हार्मोन का नियंत्रण जो है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अब अगला टर्म आता है कि जनन काल की अवधि। ठीक है, जनन काल की अवधि क्या है। तो देखिए स्त्रियों में जनन काल जो है यौना आरंभ 10 से 12 वर्ष से शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक चलता है। एक टर्म आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऋतुस्राव चक्र, जिसको मासिक धर्म भी कहा जाता है। तो अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है और लगभग 28 से 30 दिनों में ये निर्मोचित होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो गर्भाशय की आंतरिक जो परत है वो टूटकर रक्त के साथ बाहर निकलती है और इसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। रजोदर्शन यानी मिनार्की क्या है, तो पहला ऋतुस्राव जो यौना आरंभ पर होता है उसे हम रजोदर्शन कहते हैं। रजो निर्वृत्ति क्या है, जिसको हम मेनापाउज कहते हैं। मेनापाउज वो टर्म है जो कि महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की आयु में चक्र जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो अस्थायी रूप से रुक जाता है, उसे हम कहते हैं मेनोपाउज। देखिए इसको याद रखिएगा, एमपी से याद रखेंगे मिनार्की प्रॉब्लम स्टार्ट यानी पहला, मेनापाउज यानी पाउज में रुकना, जिस से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए लिंग निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर कैसे लिंग का निर्धारण होता है, तो बच्चों का लिंग गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। किस पे करता है, क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए मादा में क्या होता है, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मादा में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और नर में 1 एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लड़का कब होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, क्या बच्चा लड़की होगी या लड़का, इसके लिए माता जिम्मेदार है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडाणु हमेशा क्या होता है, अंडाणु में हमेशा एक्स होता है ना, अंडाणु में क्या होता है, हमेशा एक्स होता है। और लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता का शुक्राणु एक्स ले जा रहा है या वाई। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी लिंग का निर्धारण होगा, जिम्मेदार जो होगा वो पिता होगा, यानी पिता ही लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अलावा शरीर में अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो थायराइड जो हार्मोन स्रावित करता है थायरोक्सिन, इसकी कमी से जो रोग होता है ग्वाइटोर यानी घेंगा रोग होता है। अग्नाशय, इससे आपका जो हार्मोन निकलता है इंसुलिन, इसमें रक्त शर्करा यानी डायबिटीज को नियंत्रित करता है। एड्रिनल जो कि कौन सा हार्मोन का स्राव करता है, एड्रेनलिन का करता है। और तनाव, गुस्सा और उत्तेजना को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन, ठीक है, या फिर क्या करता है, हार्मोन का क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब अगला टर्म आता है कीटों और मेढकों में कायांतरण।
यानी कीटो और मेढकों में जीवन चक्र जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा। तो यहाँ पे देखें तो मेढक में टेडपोल को वयस्क बनने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए पानी में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि पानी में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल कभी वयस्क मेढक नहीं बन पाएंगे। मोस्ट वीवीआई। ठीक है, देखिए एड्रेनलिन को लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन क्यों कहते हैं? एड्रेनलिन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को इमरजेंसी स्थिति में यानी आपातकालीन स्थिति में क्या डर या खतरा का सामना करने के लिए तुरंत तैयार करता है, यही कारण है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अगर एक्स वाई है तो ये क्या होगा, लड़का या लड़की? ठीक है, या फिर एक्स एक्स है तो ये क्या होगा, लड़का या लड़की? आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, ये कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं आपके किसमें? एनसीईआरटी में। किशोरावस्था, किशोरावस्था का भी हम लोगों ने देखा 11 से 19 वर्ष तक की आयु को जनन परिपक्वता का काल कहा जाता है। यौना आरंभ जो है, पुबर्टी जो है, तो किशोरावस्था के शुरुआत में होने वाले शारीरिक बदलाव है। अंतःस्रावी ग्रंथि, नलिका विहीन ग्रंथियां जो हार्मोन सीधे रक्त में डालती हैं। लक्ष्य स्थल क्या है? तो शरीर का वह विशेष भाग जहां हार्मोन कार्य करता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, तो केंद्रक के धागों जैसी संरचना को, आनुवांशिक गुणों को क्या करती है? ढोती है। कायांतरण क्या है? तो लार्वा का काया बदलकर वयस्क बनने की प्रक्रिया। इंसुलिन अग्नाशय से निकलने वाली हार्मोन है जो डायबिटीज को रोकता है, मधुमेह को रोकता है। अब देखिए रजोनिर्वृत्ति क्या है? अभी हम लोगों ने देखा ऋतु स्राव जो है इसका स्थायी रूप से बंद होना यानी मेनोपॉज। और एडम्स एप्पल जो है लड़कों के गले में निकला हुआ बढ़ा हुआ लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र है, उसे कहा जाता है। जो आपके गले में जो इस तरह से निकला है ना, इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। एड्रेनलिन क्या है? तो क्रोध और चिंता को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। तो एक चीज याद रखिएगा, डीआईजी। डीआईजी क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज को कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। और इसमें ग्लूकोज। इंसुलिन ग्लूकोज को क्या करता है? कम करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? तो किशोरों की जो अवस्था होती है उसके लिए स्वस्थ जीवन के 3 मुख्य नियम हैं। सबसे पहला संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। इसमें चिप्स और जंक फूड की जगह दूध, दाल और सब्जियों को सेवन करें। साथ ही साथ आयरन प्रचुर मात्रा मिले जो कि आपको पालक से मिल सकता है, गुड़ से मिलेगा और हरी सब्जियां से मिलेगा। व्यक्तिगत स्वच्छता होना जरूरी है, यानी प्रतिदिन स्नान करें। जनन अंगों की सफाई अनिवार्य है, नहीं तो इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम करना है, खुली हवा में टहलना और खेलना शरीर को स्वस्थ रखता है। देखिए एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, नस्ली दवाओं को ना कहें। क्यों? क्योंकि आज के किशोरावस्था में जिज्ञासावश ड्रग्स लेने की प्रवृत्ति चल रही है। तो ये जिज्ञासावश भी ड्रग्स ना लें, यह लत स्वास्थ्य और आपकी जो खुशनुमा जिंदगी है दोनों को क्या करता है? बर्बाद कर देता है। और एड्स जैसे भयानक रोग संक्रमित क्या होता है? सुई से फैल सकते हैं, या आपका अप्राकृतिक तरीके से या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप संबंध बनाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका एड्स हो सकता है। तो इस सभी चीज़ों से बचना है। अब देखिए किशोरावस्था 11 से 19 वर्ष, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। रजो निर्वृत्ति मेनापॉज 45 से 50 वर्ष, लड़का एक्स और वाई गुणसूत्र जब मिलेगा तो, और एक्स एक्स होगा तो लड़की। हमने आपको कमेंट में भी पूछा है तो आप बताइएगा। घेंघा आयोडीन की कमी से, एडम्स एप्पल इसमें होता है, केवल लड़कों में होता है। तो आपको कमेंट करके क्वेश्चन बताना है कि वह कौन सा मास्टर ग्लैंड है जो बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है और किशोरावस्था के दौरान होने वाले बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ इसी तरह के और नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें कि हम क्लास 8 का ही साइंस को कवर करेंगे और होगा चैप्टर 8। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।